Hopefully everyone is doing well. Today's target is to solve question number 7.11, and what we are going to do in this question is very special for you. The first thing is we are doing CPR, cost of production report. Secondly, what is needed to mark is normal loss. और आपसे पिछले क्वेश्चंस में भी ये बात हो रही थी कि नॉर्मल लॉस ऐसा लॉस विच इज़ अनकंट्रोलेबल लॉस which would be happening in any manufacturing concern even after a good control. अगर आप अच्छा कंट्रोल भी रखेंगे तो बाज़ ऐसा लॉस होता है जिसको आप कंट्रोल करने के बावजूद भी आपको बियर करना पड़ता है. इसको लॉस ड्यूरिंग द प्रोसेस भी बोलते हैं. अगली बात यह है कि जब हमने पिछले क्वेश्चंस किए थे तो वहाँ लिखा हुआ था नॉर्मल लॉस इन फर्स्ट डिपार्टमेंट. अब आप यहाँ देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्मल लॉस इन सेकंड डिपार्टमेंट. आपने अच्छी तरह से ये बात समझ लेनी है कि आप सेकंड डिपार्टमेंट में इसका क्राइटेरिया डिफरेंट हो जाएगा. फर्स्ट डिपार्टमेंट में हमने नॉर्मल लॉस के क्वेश्चन किए और हम यहाँ पर जब नॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट करने लगे तो हमें जिस चीज़ ने रोका दैट वाज दिस स्मॉल आर. स्मॉल आर क्या चीज़ होती है? पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट. अब आपको मैंने पहले भी ये रिक्वेस्ट की कि अगर इफ़ इट इज़ फर्स्ट डिपार्टमेंट तो फर्स्ट डिपार्टमेंट डू नॉट रिसीव एनी सॉर्ट ऑफ यूनिट्स और कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, क्योंकि वो खुद ही पहला डिपार्टमेंट होता है, उससे पीछे डिपार्टमेंट ही नहीं होता. तो स्मॉल आर वुड नॉट बी अवेलेबल इफ़ इट इज़ फर्स्ट डिपार्टमेंट. फर्स्ट डिपार्टमेंट में ये स्मॉल आर और कैपिटल आर नहीं होते, इसी वजह से नॉर्मल लॉस आप नहीं कैलकुलेट कर पाते थे. अब देखें, आपके क्वेश्चन के अंदर आ गया है सेकेंड डिपार्टमेंट. इसका मतलब है कि फर्स्ट डिपार्टमेंट ने अपना काम कंप्लीट कर लिया तो वहाँ पर कॉस्ट रिसीव्ड फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट और पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, ये दोनों चीज़ें अवेलेबल होंगी आज के दिन. कैपिटल आर भी अवेलेबल होगा और स्मॉल आर भी अवेलेबल होगा. और अगर स्मॉल आर अवेलेबल है इट मीन्स यू विल हैव टू कैलकुलेट एडजस्टमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस, क्योंकि नॉर्मल लॉस के अंदर यही आर था जो मिसिंग है. होपफुली यू पीपल हैव अंडरस्टूड द इंट्रोडक्शन. आपको क्वेश्चन शुरू करने से पहले उसका थीम ज़रूर समझना चाहिए. अगर थीम समझ आ गया तो क्वेश्चन आगे से करना आसान हो जाता है. अगर आप सोचे समझे बगैर क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे तो क्वेश्चन के इन बिटवीन आपको अगर कोई चीज़ याद आती है तो उसमें टाइम भी वेस्ट होगा, कटिंग होगी और शायद आपको क्वेश्चन दोबारा करना पड़ेगा. ओके, अब हम क्वेश्चन रेगुलरली स्टार्ट करते हैं. थोड़ी देर के लिए आप अपना दिमाग क्रिएट करें. ये नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस के फार्मूलाज लगेंगे, कैपिटल आर और स्मॉल आर भी क्वेश्चन के अंदर होगा. अच्छा जी, क्वेश्चन हम शुरू से पढ़ने लगे. यहाँ लिखा हुआ है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर और अगली लाइन में लिखा हुआ है फॉलोइंग कॉस्ट. अब आपको जो कॉस्ट दी हुई है वो मटेरियल है, लेबर है और एफओएच है. और आपको ये भी पता है कि ये टोटल कॉस्ट गिवन होती हैं. आपको अमाउंट से भी अच्छी तरह से अंदाज़ा हो रहा होगा. जो पर यूनिट कॉस्ट होती है वो 1.5, 5.4, 6 पॉइंट इस तरह से छोटी छोटी कॉस्ट्स होती हैं, मगर यहाँ पर ये रुपीज़ से आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा हो रहा है ये टोटल कॉस्ट है. तो ये फिर कैपिटल एम, कैपिटल एल और कैपिटल एफ है, यानी टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, टोटल कॉस्ट ऑफ लेबर और टोटल कॉस्ट ऑफ एफएच है. हम इनको पहले पुट करते हैं. तरतीब वही है, मटेरियल पहले है, लेबर बाद में और एफएच है, इसलिए हम इस पर कंसंट्रेट करेंगे इन अमाउंट्स के ऊपर. सबसे पहले लिखा हुआ है 58,800 क्वेश्चन में आए और ये आपके पास मटेरियल है और यहाँ पर इसकी टोटल कॉस्ट आपने लिखनी है. वैल्यू आप पुट करें 58,800. दूसरी 110,400 है, उसको लिख दें. थर्ड ये एफओएच है 86,400 आपने पुट कर दी. लेकिन यूँ आपने कैपिटल एमएलएफ उनकी वैल्यूज़ पुट की. हम क्या कर रहे हैं, हम क्वेश्चन की रीडिंग कर रहे हैं, जो वैल्यूज़ आ रही हैं उनको अपनी अपनी जगह पे लिख रहे हैं. अभी हमने जो तीन कॉस्ट मटेरियल, लेबर और एफओएच को लिख लिया. अब हम आगे पढ़ रहे हैं इस जगह पर. वहाँ लिखा हुआ है ड्यूरिंग द मंथ 54,000 यूनिट्स विद टोटल कॉस्ट ऑफ दिस आर ट्रांसफर्ड इन. यहाँ पर ये बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको समझनी है. ट्रांसफर्ड इन क्या होता है, हम ऑलरेडी इसको वैसे डिस्कस कर चुके हैं. ट्रांसफर्ड इन का मतलब है चूँकि ये सारा काम आप सेकंड डिपार्टमेंट के अंदर कर रहे हैं, इसका मतलब है कि पिछला डिपार्टमेंट अपनी कॉस्ट कंप्लीट करेगा
और कॉस्ट को कंप्लीट करने के बाद सेकंड डिपार्टमेंट में भेजेगा। तो सेकंड डिपार्टमेंट क्या करेगा, अगर फर्स्ट डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र आउट कर रहा है तो फिर जो सेकंड डिपार्टमेंट है वो ट्रांसफ़र वहाँ पर इन हो रही है। वही बात वो यहाँ डिस्कस कर रहा है कि जो यूनिट्स हैं वो ट्रांसफ़र्ड इन होकर आए हैं और वो कितने हैं, 54,000। आप यहाँ पर आएँ, क्वांटिटी शेड्यूल में आएँ और आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा ट्रांसफ़र्ड इन का वर्ड यूज़ हो रहा है अगर ये सेकंड डिपार्टमेंट है, इसीलिए हमने इकट्ठे वर्ड्स वहाँ पे लिखे हुए थे। 54,000 आप यहाँ पुट कर दें। उसके बाद अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कि वहाँ पर एक और अमाउंट भी दी हुई है, वो ये 67,400 है। अब इसको आप फॉलो करें, ये क्या चीज़ है। वैसे लिखा हुआ है, अगर आप रीडिंग करें यहाँ से, ड्यूरिंग द मंथ 54,000 विद टोटल कॉस्ट ऑफ 67,500 आर ट्रांसफर्ड इन, तो पिछले डिपार्टमेंट से ही कॉस्ट ट्रांसफ़र होके आई है। अब यहाँ पर इस लेक्चर को रोकें स्टॉप करें और उसके बाद आपने इसका आंसर पहले सोचना है कि 67,500 क्या चीज़ है, और दोबारा ऑन करेंगे तो आंसर मैं आपको बता ही दूंगा। लेकिन रोक के पहले तय करें कि अगर पिछले डिपार्टमेंट से ये रुपीज़ लिखे हुए हैं, ये पिछले डिपार्टमेंट की कॉस्ट ट्रांसफ़र होके आई है, तो फिर ये क्या है। ओके, अब आपने सोच के दोबारा जब वीडियो ऑन की होगी तो ये पिछले डिपार्टमेंट की कॉस्ट ट्रांसफ़र होके आई, तो ये कॉस्ट रिसीव्ड फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट है, जो शायद पहले आपने ना लिखी हो। कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट यानी कि कैपिटल आर। तो पहली दफ़ा आप क्वेश्चन में देखें, ये कैपिटल आर अभी तक का लिखा हुआ है, हमने कभी इसको पहले फिल नहीं किया था। लेट्स से यहाँ पर अब आपने इसकी वैल्यू लिख देनी है 67500 है। हाँ जी, तो अब आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। आपने जो 67,500 है ये कैपिटल आ रहा है, कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट है। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं। ऑफ दीज यानी कि ये जो यूनिट रिसीव हुए थे, इनमें से 46,000 यूनिट्स जो हैं आर कंप्लीटेड। ये तो क्लैरिटी के साथ लिखा हुआ है कि ये यूनिट्स कंप्लीटेड हैं। 46,000 क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं, वहाँ पर आप पढ़ें, यहाँ लिखा कंप्लीटेड, तो 46,000 ही आप यहाँ पर पोस्ट कर दें। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। क्योंकि आपको यहाँ क्वेश्चन में नज़र आ रहा है इस तरफ 54 है, इस तरफ 46 है, जाहिर है कि अभी एक्सप्लेनेशन पूरी नहीं हुई। आगे चल के देखते हैं वो क्या बात कर रहा है। हमने यहाँ तक रीडिंग की है कि 46,000 आर कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड टू डिपार्टमेंट नेक्स्ट, यानी कि ये सेंटर का डिपार्टमेंट होगा, सेकंड डिपार्टमेंट। फर्स्ट डिपार्टमेंट से ट्रांसफ़र इन हुए, इसने जब कंप्लीट किया तो ट्रांसफ़र आउट हो गए अगले डिपार्टमेंट को। अब आप ये पहचानें, ये जो 4,000 यूनिट्स हैं ये क्या है। 4,000 यूनिट्स आर इन प्रोसेस, तो बात ये भी उसने ओपन वर्डिंग के साथ आपको बोल दी कि ये यूनिट्स इन प्रोसेस है। 4,000 इधर आएँ और यहाँ पर आप, तो यहाँ पर आप इस जगह पर आपको नज़र आ रहा है ये वर्क इन प्रोसेस है। आप यहाँ पोस्ट कर दें 4,000 यूनिट्स को। ओके, इनको पोस्ट करने के बावजूद भी आप नीचे चेक करें 50,000 और 54,000 अभी भी डिफरेंस है। अगर तो वो आपको एक्सप्लेन कर देता है तो ओके, अदरवाइज जो सबसे पहली चीज़ आ रही है आपने वो फिल इन दी ब्लैंक में लिख देनी है, अगर चाहे वो मेंशन करे या ना करे। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया है कि 4,000 यूनिट्स आर इन प्रोसेस। नेक्स्ट वो कह रहा है नवंबर being 75% completed to material, 50% completed as to labor and FOH। बात ख़त्म हो गई। और प्रिपेयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, इसका मतलब है कि वो मेंशन ही नहीं कर रहा कि बाकी के यूनिट्स कहाँ पर हैं। ये जो बात डिस्कस हुई है यहाँ पर 75% कंप्लीट, आपको पता है कि ये परसेंटेज कंप्लीशन है। फिर भी दोबारा इसकी बाद में बात करते हैं, पहले क्वांटिटी शेड्यूल को हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, सारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया और मैंने आपसे क्या बोला, यहाँ 50,000 है और यहाँ 54,000 है। ये क्वांटिटी शेड्यूल हमारा पूरा नहीं है, यहाँ कम है। और फिर मैंने आपसे क्या बोला है कि आपने इसको फिलअप करने के लिए दो चीज़ें अभी आपके पास है, एक नॉर्मल लॉस और एक एबनॉर्मल लॉस। पहला प्लेस जो है दैट इज़ फॉर नॉर्मल लॉस एंड व्हेन एवर सम यूनिट्स आर मिसिंग, तो आपने ब्लैंक यहाँ पे फिल करना है। तो अब आप देखें टोटल 54,000 थे और आपके पास 4,000 यूनिट्स अभी भी अनएक्सप्लेन्ड सिचुएशन के अंदर है। तो व्हाट यू विल डू, यू विल अज्यूम दोज 4,000 यूनिट्स आर नॉर्मली लॉस्ट। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, अगर क्वेश्चन की शक्ल देखें तो उसने सबसे पहले क्वेश्चन में आपको खुद ही बताया हुआ है
कि नॉर्मल लॉस है सेकंड डिपार्टमेंट के अंदर, लेकिन चूंकि पेपर में आपको ये हेडिंग नहीं लिखी हुई आएगी तो आपने खुद ही एज्यूम कर लिया कि जो बाकी के यूनिट्स हैं वो नॉर्मली लॉस्ट हैं। अब आप देखें आपका क्वांटिटी शेड्यूल 54,000 दोनों तरफ से पूरा हो गया और ये इस तरह से क्वांटिटी शेड्यूल भी पूरा हो गया। और हम शुरू से ये बात डिस्कस करते आ रहे हैं कि जो ये नीचे वाला पार्ट है ये तब तक नहीं कंप्लीट हो सकता जब तक कि आप राइट वाले पेज के जो ये डाउनवर्ड 2 पोर्शंस हैं इनको ना कंप्लीट कर लें। तो हम भी पहले इन्हें कंप्लीट करेंगे। एक अधूरी बात थी, इनकम्प्लीट मैटर था, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर वो आपसे जो बात कर रहा था कि 4,000 यूनिट्स आर इन प्रोसेस, जो इस लाइन में लिखा 4,000 यूनिट्स आर इन प्रोसेस, और उससे आगे लिखा हुआ है कि 75% कंप्लीट एज टू मटेरियल। इसका मतलब है ये मटेरियल की परसेंटेज कंप्लीशन है, और ये जो 50% लिखा हुआ है इसके साथ लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड लिखा हुआ है। तो ये तीनों की परसेंटेज कंप्लीशन हमारे पास है। हम क्या करेंगे, इनको अब यूज़ करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपने ये इक्विवेलेंट शेड्यूल में जहाँ मैंने हाईलाइट किया है इसको कंप्लीट करना है। यहाँ ऊपर रेड लाइन में आप पढ़ते जाइएगा। सबसे पहले लिखना है आपने 100% कंप्लीटेड यूनिट्स। तो क्वांटिटी शेड्यूल में आए और सेकेंड लाइन में देखें, यहाँ पर कंप्लीटेड यूनिट 46,000 लिखे हुए हैं। आप भी यहाँ लिख दें 46,000। ऊपर रेड लाइन में पढ़ें, आगे प्लस लिखा हुआ है, फिर उससे आगे ब्रैकेट ऑन है, फिर उसके बाद वर्क इन प्रोसेस है। क्वांटिटी शेड्यूल की तीसरी लाइन में आप जाएं, वहाँ देखें वर्क इन प्रोसेस लिखा हुआ है और वो 4,000 है। आप भी लिख दें 4,000। अब यहाँ रेड लाइन में आगे पढ़ें, मल्टीप्लाई करना है और परसेंटेज कंप्लीशन के साथ मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन में मैंने जैसे आपको दिखाया कि ये जो 75% है ये उसने कहा ये मटेरियल की परसेंटेज है, वो आप यहाँ पर पहला ही वर्ड चेक करें, 75% मटेरियल है। 75% का मतलब है 75 डिवाइड बाई 100 और उसका मतलब है 0.75, वो आप यहाँ पुट कर देंगे। लेकिन पहला हमारा इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल कंप्लीट हो गया। अब जहाँ ब्लू लाइन से हाईलाइट हुआ है वो बेसिकली है इक्विवेलेंट ऑफ लेबर। उसमें आप रेड लाइन पढ़ना शुरू करें। सबसे पहले लिखा हुआ है 100% कंप्लीटेड यूनिट्स। क्वांटिटी शेड्यूल में आए, सेकेंड लाइन में चेक करें, कंप्लीटेड लिखा हुआ है और वो 46,000 है। आप भी यहाँ पुट कर दें 46,000। रेड लाइन में चेक करें, उसके आगे लिखा हुआ है प्लस ब्रैकेट स्टार्ट और वर्क इन प्रोसेस। क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं, तीसरी लाइन में आप देखें वर्क इन प्रोसेस लिखा हुआ है और वो 4,000 है। आप भी पुट कर दें 4,000। अब रेड लाइन में आगे पढ़ें, इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, परसेंटेज कंप्लीशन। क्वेश्चन में जाएं और वहाँ पर जो सबसे नीचे वाली लाइन है इसको पढ़ें कि 50% कंप्लीट एज टू लेबर। तो लेबर की परसेंटेज उसने बताया वो 50% है। वापस आएँ और यहाँ परसेंटेज पुट करें 50%, उसका मतलब 50 डिवाइड बाई 100 और उसका मतलब 0.5 यहाँ पुट कर दें। नहीं जी, इस तरह से आपका इक्विवेलेंट ऑफ लेबर भी कंप्लीट हुआ। बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट यहाँ पर देखें, आपको जो इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल नज़र आ रहा है उसकी अमाउंट कुछ और है, यानी ये यूनिट्स हैं मटेरियल के, ये यूनिट्स हैं लेबर के। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे इक्विवेलेंट ऑफ FOH, जिसके लिए ये फार्मूला जो हाईलाइट किया ये यूज़ होगा। सबसे पहले आपने लिखना है 100% कंप्लीटेड यूनिट्स। तो उसके लिए आप क्वेश्चन के अंदर जाएं, 100% कंप्लीटेड यूनिट्स आपने लिखने हैं। क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं, सेकेंड लाइन में देखें कंप्लीटेड लिखा हुआ है और वो 46,000 थे। ब्लू लाइन के ऊपर वाली रेड लाइन में चेक करें, आगे प्लस लिखा हुआ है, ब्रैकेट ऑन है, आगे लिखना है वर्क इन प्रोसेस। क्वांटिटी शेड्यूल में तीसरी लाइन में देखें वर्क इन प्रोसेस है 4,000, आप भी पुट कर दें 4,000। और जो आगे उसने रेड लाइन में चेक करें मल्टीप्लाई करना है, तो आप भी मल्टीप्लाई कर दें और उसके बाद ये FOH की परसेंटेज कंप्लीशन है। वापस जाएं क्वेश्चन में और यहाँ जज करें, ये 50% लिखा हुआ है और साथ में इधर फैक्ट्री ओवरहेड भी लिखा हुआ है, वो थोड़ा सा आगे ये फैक्ट्री ओवरहेड आपको नज़र आ गया। तो दोनों की 50% थी। आप यहाँ पर आएँ और 50% का मतलब होता है 50 डिवाइड बाई 100 और उसका मतलब होता है 0.5। तो आप 0.5 यहाँ पुट करें और इस तरह से आपका इक्विवेलेंट ऑफ FOH भी कंप्लीट हो गया। ओके, बात समझ में आ गई होगी। आपने इन चीज़ों को अच्छी तरह से नोट कर लेना। अब हमने जो नेक्स्ट काम करना है वो पर यूनिट कॉस्ट है, और पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए ये फार्मूला है, पहले कैपिटल M लेना है। कैपिटल M का मतलब होता है टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। लेफ़्ट वाले पेज के लोअर पोर्शन में जाएं और यहाँ ये चेक करें
आपको नज़र आ रहा होगा मटेरियल 58,800 है। उसी मटेरियल को यानी ये वाला जो मटेरियल है इसकी वैल्यू पुट करनी थी, लिखें यहाँ पे 58,800 और फिर इसको हमने डिवाइड करना था इक्विवेलेंट ऑफ एम। और यहाँ पेज में सबसे ऊपर रेड लाइन में देखें वो इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल आपने कैलकुलेट किया 49,000। उसी 49,000 को आप यहाँ पुट कर दें। ये स्टेटमेंटल फॉर्म में आपने बात कंप्लीट कर ली, बाद में कैलकुलेटेड फॉर्म में लिखेंगे। अगला काम हमने जहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है ये पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर स्मॉल एम कैलकुलेट करना। उसके लिए पहले लेबर की टोटल कॉस्ट, तो वो आप लेफ़्ट वाले पेज पर देखें ज़रा, यहाँ पर लेबर लिखा हुआ है और उसके आगे लिखा हुआ है 1,10,400। आप भी अमाउंट लिखें 1,10,400। नेक्स्ट उसको डिवाइड करना है किस पे, इक्विवेलेंट ऑफ लेबर पर। इसी पोर्शन में रेड लाइन सेकंड लाइन ऊपर पढ़ें, उसका भी आंसर लिखा हुआ है 48,000। तो 48,000 पे आपने डिवाइड करना था, कर दें। ये हमारा पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर कंप्लीट हो गया। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट लाइन जो ब्लू लाइन से हाईलाइट हुई है वो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एफ है। ये जो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एफ है इसे कैलकुलेट करने के लिए कैपिटल एफ यानी फैक्ट्री ओवरहेड की टोटल कॉस्ट, लेफ़्ट पेज के लोअर पोर्शन में देखें यहाँ एफ की कॉस्ट लिखी हुई है 86,400, उसे लिखें। फिर आपने इसको डिवाइड करना है किसके साथ, वो आपको यहाँ नज़र आ रहा है इक्विवेलेंट ऑफ एफ। अब ऊपर जो थर्ड रेड लाइन है वहाँ देखें 48,000 इक्विवेलेंट ऑफ एफ हमने पहले ही कैलकुलेट किया हुआ है और उसकी अमाउंट है 86,400, वो लिखें। तो यूँ हमने स्टेटमेंटल फॉर्म के अंदर पर यूनिट कॉस्ट कंप्लीट कर ली। अब इनकी जो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं कैलकुलेटेड फॉर्म में उनको लिखना है। यहाँ आप देखें सबसे पहले लिखा हुआ है 58,800 और उसको डिवाइड करना है 49,000 पर। जी ये पहली आपकी पर यूनिट कॉस्ट आ गई मटेरियल की। अब पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर निकालने के लिए 110400 और इसको डिवाइड करना है 48,000 पर। यूँ आपके पास सेकंड पर यूनिट कॉस्ट आ गई। थर्ड है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एफ और उसको निकालने के लिए आपने 86,400 को डिवाइड करना है, राइट साइड पे देखें 48,000 पे डिवाइड करना है, तो आप भी डिवाइड कर दें 48,000 पे। यूँ आपके पास तीनों की पर यूनिट कॉस्ट आ गई। नेक्स्ट स्टेप अब तक आपको याद हो जाने चाहिए, ये जो स्मॉल MLF आया है यहाँ पर इसके साइन देखें, यहाँ पर स्मॉल m स्मॉल l स्मॉल f लिखा हुआ है, ये है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल लेबर और FOH। अब इनको इनकी अपनी अपनी जगह पे आप लिखेंगे। लेफ़्ट वाले पेज के लोअर पोर्शन में मटेरियल के सामने मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट पहले लिखते हैं और वो हमने कैलकुलेट करके लेकर आए क्या 1.2, वही आप उधर पोस्ट कर दें। फिर आप ब्लू जहाँ पे हाईलाइट हुआ है लेफ़्ट साइड पे क्या चीज़ है, लेबर। तो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर लिखने के लिए जो आपने कैलकुलेशन की वो ये थी 2.3, उसको लिख दें। और उसके बाद जहाँ ब्लू हाईलाइट हुआ है वो FOH है, तो यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट ऑफ FOH लिखना है। आप यहाँ आएँ और पर यूनिट कॉस्ट ऑफ FOH 1.8 लिखा हुआ था उसको फिल कर दें। ओके, ये पोर्शन कंप्लीट हुआ, लेकिन अभी आपके दो काम बाकी हैं। एक, सबसे पहले आपने एबनॉर्मल लॉस की एडजस्टमेंट नहीं अभी पूरी की, और दूसरी बात यह है कि ये पर यूनिट कॉस्ट अभी तक आपने नहीं पता की, और जाहिर है कि इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फिल इट अप। क्वेश्चन हमने पूरा पढ़ लिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में अगर ये दिया होता तो हम यहाँ पर लिख देते, लेकिन ये नहीं दिया हुआ। इसको बाद में कैलकुलेट करते हैं, पहले नॉर्मल लॉस को कैलकुलेट करते हैं। अच्छा जी, पहले नॉर्मल लॉस को कैलकुलेट करने के लिए इसका फार्मूला देखें। नॉर्मल लॉस के जो ये यूनिट्स लिखे हुए हैं इनको आपने पहले फिलअप करना है, नॉर्मल लॉस के यूनिट्स को। अब उसके लिए आप क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं, वहाँ पर देखें ये नॉर्मल लॉस लिखा हुआ है 4000, आप भी पुट करें यहाँ पे 4000। अच्छा जी, फिर उसके बाद ये जैसे ये लिखा हुआ नॉर्मल लॉस, इसको मल्टीप्लाई करना है स्मॉल आर से। अब स्मॉल आर अभी तक है नहीं, तो हम फिर वेट करते हैं, और पहले अब हमें स्मॉल आर कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये वाली अमाउंट। अच्छा, आपको ये बात एक यूनिवर्सल फार्मूले के थ्रू पता है कि किसी की भी पर यूनिट कॉस्ट आपने निकालनी है तो आपने उसकी अमाउंट को उसके यूनिट्स पे डिवाइड करना है। अमाउंट हमारे पास है इस टाइम, ये है टोटल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, और ये है पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। इसका मतलब ये इसके रुपीज़ हमारे पास हैं।
अब इसके यूनिट्स कौन से होंगे, ज़रा थोड़ा सा सोचिए। जो यूनिट्स पिछले डिपार्टमेंट से ट्रांसफ़र इन हुए, जाहिर है कि वो यूनिट रिसीव्ड फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट है। हम ये पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ मैं आपको, ऊपर तो जगह नहीं है तो फिर मैं यहाँ पर आपको कैलकुलेट करने का तरीका बता रहा हूँ। ज़ुबानी से शायद फिर आप भूल जाते। पर यूनिट कॉस्ट रिसीव्ड फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, और इसको कैसे कैलकुलेट करना है, कॉस्ट रिसीव्ड फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, और उसको डिवाइड करना है यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। ये आपका फॉर्मूला है। अब इसको इकट्ठे एक लाइन के अंदर लिखने के लिए मैं थोड़ा सा इनका साइज़ अकॉर्डिंगली मैनेज कर लेता हूँ। अब ये फार्मूला आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, इसको आप दोबारा पढ़ें। पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, उसको हमने सिंबल लिखा हुआ है स्मॉल आर का, वो लिख दें। और वो किसके बराबर है, कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट यानी कि कैपिटल आर, और उसको डिवाइड आपने करना है यूनिट्स रिसीव्ड पर। ये आप स्मॉल हो गया फार्मूला। तो पहले आपने कैपिटल आर कैसे कैलकुलेट करना है, उसके लिए आपको दो चीज़ें चाहिए। स्मॉल आर कैसे कैलकुलेट करना है, उसके लिए दो चीज़ें चाहिए। कैपिटल आर जो कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट है, और वो आपको यहाँ पर देखें, ये स्मॉल आर के साथ कैपिटल आर लिखा होता है, वो कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट आपके पास है। फार्मूले में आप पुट करें इसको। सबसे पहले स्मॉल आर कैलकुलेट करने के लिए आपको कैपिटल आर चाहिए था। कैपिटल आर है कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, और वो आपने यहाँ पर सबसे ऊपर लिखी हुई है 67500। अब आपने इसको डिवाइड करना है किस पे, यूनिट्स रिसीव्ड। ये लिखे हुए यूनिट रिसीव्ड। जब कॉस्ट रिसीव है तो उसको यूनिट रिसीव पे डिवाइड करना है। उसके लिए क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं और ये सबसे पहली लाइन पढ़ें, कॉस्ट रिसीव्ड। ये है प्रीवियस डिपार्टमेंट से जो कॉस्ट रिसीव हुई, और फिर यूनिट्स रिसीव्ड। यहाँ क्वांटिटी शेड्यूल में पहली लाइन में देखें यूनिट रिसीव्ड लिखा हुआ है, और वो आपको रिसीव हुए 54,000। ये जो चीज़ है, दिस वाज योर रिक्वायरमेंट, यानी ये जो 54,000 है ये यूनिट रिसीव्ड हैं। तो आप अपने फार्मूले में वापस जाएं और वहाँ पर डिवाइड आपने करना है यूनिट रिसीव जो कि 54,000 है। ये जी स्मॉल आर को कैलकुलेट करने का तरीका है। स्मॉल आर इज़ इक्वल टू कैपिटल आर डिवाइड बाई यूनिट रिसीव्ड। अब इसको मैथमेटिकल फॉर्मेट में आप कैलकुलेट कर लें तो आपके पास स्मॉल आर आ जाएगा। और हमने क्या किया, 67,400 को डिवाइड करना है 54,000 पे, ये हमारे पास 1.25 स्मॉल आर आ गया। अब आप लेफ़्ट पेज के लोअर पोर्शन पे कॉस्ट चार्ज्ड टू द डिपार्टमेंट में जहाँ स्मॉल आर लिखा हुआ है वहाँ आएँ, और वहाँ पर आपने स्मॉल आर इस वक्त कैलकुलेट कर लिया और वह है 1.25। इसी को वहाँ पोस्ट कर दें। अच्छा जी, अभी भी हमारा क्वेश्चन यहाँ पर पूरा नहीं हुआ, और उसकी रीज़न क्या है, हमने ये कॉस्ट जो नॉर्मल लॉस की कॉस्ट है वो नहीं अभी तक कैलकुलेट की, उसको निकाल के हम यहाँ पुट करेंगे तब हमारी वैल्यू कंप्लीट होगी। अब यहाँ पर नॉर्मल लॉस का आप फार्मूला पढ़ें। उसके लिए आपको पहले क्या चाहिए थे, नॉर्मल लॉस के यूनिट्स, और नॉर्मल लॉस के यूनिट आपने क्वांटिटी शेड्यूल में देखें। नॉर्मल लॉस के सामने आपने पहले से लिखे 4,000, उसको आपने मल्टीप्लाई करना था स्मॉल आर के साथ, और स्मॉल आर अभी आपने कैलकुलेट किया पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट 1.25 वो लिखा हुआ है नीचे, हमने फार्मूले से उसको कैलकुलेट किया। आप यहाँ लिख दें 1.25, और फिर आपने इसको डिवाइड भी करना है, और किस पे डिवाइड करना है, वो हैं गुड यूनिट्स। ये जो लिखा हुआ है गुड यूनिट्स, इनको भी हम कैलकुलेट करते हैं, और वो मैंने आपको समझाया था, नीचे लिखा हुआ है कि गुड यूनिट्स कैसे निकलते हैं। टोटल यूनिट में से जो लॉस हो गए बस बाकी सारे गुड यूनिट्स हैं। अब आप टोटल यूनिट्स ऊपर चेक करें, क्वांटिटी शेड्यूल में टोटल यूनिट्स आपको मिले थे 54, और उनमें से जो वेस्ट हो गए वो 4। तो इसका मतलब है कि टोटल यूनिट्स आपके पास 54,000 थे, उनमें से 4,000 यूनिट लॉस हो गए, तो बाकी जो 50,000 है वो गुड यूनिट्स हैं।
तो यहाँ नॉर्मल लॉस के फार्मूले में आप वापस जाएं और हमने क्या किया, नॉर्मल लॉस के यूनिट्स ऊपर क्वांटिटी शेड्यूल में लिखा 4000, स्मॉल आर आपने खुद कैलकुलेट किया नीचे फार्मूले से 1.25, उसको आप डिवाइड करना था गुड यूनिट्स पे, और गुड यूनिट आपने कहा कि 54 में से 4 वेस्ट हुए तो गुड यूनिट 50,000 आपके पास है। ये बात अच्छी तरह से आप इसको फॉलो कर लें। अब आप इसको मैथमेटिकल फॉर्म में इधर लिखना है आपने, और यहाँ पर आपने जो लॉस यूनिट थे सबसे पहले लिखा हुआ है 4000, आप लिखें 4000, उसको मल्टीप्लाई करना था स्मॉल आर के साथ, वो है 1.25, और फिर इसके आंसर को आपने डिवाइड करना था गुड यूनिट्स के साथ, गुड यूनिट थे 50,000। ये जो मैं ब्लू लाइन नीचे कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, ये वाले को अच्छी तरह से देखें। 4000 आपके पास नॉर्मल लॉस के यूनिट्स थे, 1.25 कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट यानी स्मॉल आर थी, और 50,000 जो गुड यूनिट्स थे वो कैलकुलेट करें तो आपके पास आ गया 0.1 जो कि नॉर्मल लॉस की एडजस्टमेंट है। अच्छा जी, अब हमने स्मॉल आर कैलकुलेट करना था, वो भी कैलकुलेट कर लिया, और हमने एनएल यानी नॉर्मल लॉस की एडजस्टमेंट कैलकुलेट करनी थी, वो भी कर ली। ये वैल्यूज़ अब हमारी पूरी हो गई हैं 6.65। आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ये जो स्मॉल आर निकाला हुआ है 1.25 वो हमने यहाँ लिखा था, इसको भी अच्छी तरह से याद रखें। ये जो नॉर्मल लॉस का फार्मूला लगाया, आगे वैल्यूज़ भी लिखी हुई हैं, उनको याद रखें कैसे कैलकुलेट किया, और वो 0.1 आ गया। इसमें आपने गुड यूनिट्स निकाले थे 54 - 4, उसको भी याद रखें। थोड़ा सा वेट करके इन दो कैलकुलेशन की कम से कम, पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट और नॉर्मल लॉस की एडजस्टमेंट, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको गौर से दोबारा 3 दफ़ा 4 दफ़ा देखें, अच्छी तरह समझें, दिमाग में डालें, और फिर आपने आगे प्रोसीड करना है। एनीवेज, हमारा जो लेफ़्ट वाला पेज 2 काम करने थे, क्वांटिटी शेड्यूल पूरा हो गया, और सेकंड में हमने कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट करना था, ये पूरा हो गया। आपका इक्विवेलेंट शेड्यूल भी पूरा हो गया, पर यूनिट कॉस्ट भी पूरी हो गई, और क्वेश्चन फिर नहीं कंप्लीट हुआ। अच्छा, इसके साथ मुझे अभी याद आया कि आपकी पर यूनिट कॉस्ट तो कंप्लीट हो गई हुई है, आपने नॉर्मल लॉस भी कैलकुलेट कर लिया। पहले हम आंसर चेक कर लें, तो बुक पे चलते हैं। यहाँ पर आप देखें, जो आपको पहली चीज़ समझा रहा है वो एडजस्टमेंट ऑफ लॉस यूनिट, वो 0.10 आया हुआ है। अब हम चेक करते हैं, तो यहाँ देखें वो कोइंसिडेंटली ब्लू लाइन से हाईलाइट हुआ है, और ये हमने क्या निकाला हुआ, नॉर्मल लॉस की एडजस्टमेंट 0.1। तो हमारा पहला आंसर जो 0.1 है वो हमें नज़र आ गया, वो ओके है। उसके बाद आगे यूनिट कॉस्ट लिखा हुआ है, ये टोटल पर यूनिट कॉस्ट आपको दी हुई है 6.65। अब हम जो पर यूनिट कॉस्ट, ये हाईलाइट कर देता हूँ 6.65 इधर। तो आप देखें क्वेश्चन के आंसर्स पहले आ जाते हैं, हालांकि आपका एक पूरा का पूरा डिपार्टमेंट वेकेंट होता है, और अभी आपने उसको कुछ भी नहीं फिल किया, उसको फिल करेंगे, और फिल करने के बाद जो यहाँ पर टोटल कॉस्ट आपकी आई हुई है 323,100, इस कॉस्ट को मैनेज करना है और इक्वलाइज्ड करना है। तो अब हम सबसे पहले आप फिलअप करते हैं कंप्लीटेड यूनिट्स। कंप्लीटेड यूनिट्स के लिए आप क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं, यहाँ पर सेकेंड लाइन में आपको नज़र आ रहा है कंप्लीटेड यूनिट्स हैं, वो 46,000 है, आप भी लिखें 46,000। उसके बाद आपने इसको स्मॉल टी यानी पर यूनिट टोटल कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करें, और पर यूनिट टोटल कॉस्ट कहाँ होती है, लेफ़्ट वाले पेज का जो पर यूनिट का टोटल किया हुआ है, ये पर यूनिट है, और ये टोटल किया 6.65, उससे आपने मल्टीप्लाई करना है 6.65 से, यूँ इसकी कंप्लीशन हुई। अब आपने जो नेक्स्ट लाइन है, वो जहाँ ब्लू ऊपर हाईलाइट हुआ है, उसमें सबसे पहले लिखना है वर्क इन प्रोसेस। इधर है क्वांटिटी शेड्यूल में तीसरी लाइन में आप चेक करें, ये वर्क इन प्रोसेस है जो कि 4000 है, लिखें यहाँ पर 4000। उसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो आप भी यहाँ मल्टीप्लाई करें। फिर आगे आप चेक करें कि ब्रैकेट ऑन हो रही है, आप भी ब्रैकेट ऑन करें यहाँ पर, और उससे आगे स्मॉल आर से मल्टीप्लाई करना है। तो लेफ़्ट साइड पे नीचे वाले पोर्शन में कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट है, और उसमें आपकी जो सबसे पहली लाइन पे लिखा हुआ है पर यूनिट 1.25, ये स्मॉल आर होता है। अगर आपने जगह पहचानी हुई है अच्छी तरह से, तब तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। तो 1.25 जो है वो स्मॉल आर है, और उसके बाद NL नॉर्मल लॉस की एडजस्टमेंट है, इसी में नीचे आए, और यहाँ पर देखें ये नॉर्मल लॉस लिखा हुआ है, और उसकी एडजस्टमेंट 0.1 थी, तो 1.25 में हमने प्लस करना है
0.1 जो आपको पीछे मैंने शो करा दिया नहीं जी, ये इसकी भी एडजस्टमेंट यहाँ पर पूरी हो गई ब्लू लाइन के अंदर। अब उसके बाद आपने नेक्स्ट लाइन में जाना है। ये आप कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर कर रहे हैं। सबसे पहले वर्क इन प्रोसेस लिखना है और वर्क इन प्रोसेस क्वांटिटी शेड्यूल की तीसरी लाइन में आप चेक करें, ये वर्क इन प्रोसेस तीसरी लाइन में नज़र आ गया, वो 4000 है, वो 4000 आप यहाँ लिखें। उससे आगे आप चेक करें तो आपको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, स्मॉल एम के साथ। स्मॉल एम क्या चीज़ है, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल। इसी पेज पे सबसे नीचे पर यूनिट कॉस्ट आप कैलकुलेट करते हैं, वहाँ हेडिंग पर यूनिट कॉस्ट में सबसे पहले स्मॉल एम है और वो आपके पास 1.2 है जो हमें नज़र आ गया, 1.2 लिखें। फिर उसके बाद आपने मल्टीप्लाई दोबारा करना है, मल्टीप्लाई दोबारा करें और किससे मल्टीप्लाई करना है, परसेंटेज कंप्लीशन के साथ। और आपको याद होगा जो मटेरियल की परसेंटेज है वो उसने सबसे पहले बताई थी 75% एज टू मटेरियल। 75% का मतलब है 75 डिवाइडेड बाय 100 और उसका मतलब है 0.75। यहाँ पुट कर दें 0.75। लें जी, ये मटेरियल पूरा हुआ। उसके बाद यहाँ ऊपर ब्लू लाइन है हाईलाइट हुई, उसमें क्या है, वर्क इन प्रोसेस लिखना। तो आप दोबारा क्वांटिटी शेड्यूल में देखें, थर्ड लाइन के अंदर आपको वर्क इन प्रोसेस नज़र आ रहा है जो कि 4000 था, 4000 लिखें। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना है आपने। मल्टीप्लाई किससे करना है, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर से। इसी पेज पे सबसे नीचे जाएं, ये पर यूनिट कॉस्ट आ गई, सेकेंड लाइन में पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर आ गई और वो निकाली हुई 2.3, तो आप लिखें 2.3। फिर आपने इसको दोबारा मल्टीप्लाई करना है, यहाँ देखिए पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर, उसको मल्टीप्लाई परसेंटेज कंप्लीशन। अब आपने लेबर की परसेंटेज कंप्लीशन से मल्टीप्लाई करना, उसके लिए क्वेश्चन में आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 50% एज टू कंप्लीट ऑफ लेबर। तो लेबर की परसेंटेज 50% है, उसका मतलब 50 डिवाइडेड बाय 100 है और उसका मतलब है 0.5। नहीं जी, यूँ आपका लेबर भी कंप्लीट हुई। अब अगली लाइन जो है ऊपर हाईलाइट भी हुई है और यहाँ नीचे देखें एफ के लिए आपने कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले वर्क इन प्रोसेस लिखा हुआ है, क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं, तीसरी लाइन में देखें वर्क इन प्रोसेस 4000 है, आप यहाँ लिख दें 4000। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, स्मॉल एफ यानी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एफ। नीचे आए, ये पर यूनिट कॉस्ट शुरू होगी, तीसरी लाइन में देखें पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एफ जो कि 1.8 है, आप यहाँ लिखें 1.8। और फिर नेक्स्ट आपने जो ये पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एफ है इसके आगे लिखा हुआ है मल्टीप्लाई, तो आप भी करें यहाँ पर मल्टीप्लाई और फिर लिखा हुआ है परसेंटेज कंप्लीशन ऑफ एफ। और वो मैंने आपको बताया क्वेश्चन में, वो कह रहा है कि जो 50% है ये लेबर के लिए भी है और फैक्ट्री ओवरहेड के लिए भी है, तो दोनों के लिए 50% है। 50% का मतलब 50 डिवाइड बाय 100 और उसका मतलब 0.5, वो आप पुट करें। तो यूँ आपकी सारी स्टेटमेंटल कैलकुलेशंस पूरी हो गई। अब कैलकुलेटेड फॉर्म में इनको आपने यहाँ पर अमाउंट्स को लिखना है। अब आपको नज़र आ रहा होगा सबसे पहले आपने लिखना है 46,000 और उसको मल्टीप्लाई करना है 6.65 से। उससे अगली लाइन में लिखा हुआ है 4000 और उसको मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट ऑन करके 1.25, 1.25 में प्लस करना है 0.1। ये सेकंड लाइन आपकी एडजस्टमेंट हो गई। अब थर्ड लाइन में देखें लिखा हुआ है 4000। देखिए चूँकि आपने स्टेटमेंटल फॉर्म में पहले लिखा हुआ है, अब कोई मसला ही नहीं है, यहाँ लेफ़्ट साइड से देखते जाएं, उधर अमाउंट पोस्ट करते जाएं। मल्टीप्लाई करना है 1.2 से और मल्टीप्लाई करना है 0.75 से। तो यूँ आपकी कैलकुलेशंस लेबर की भी, अब मटेरियल की पूरी हुई। अब आप लेबर की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उसके लिए ये वाली लाइन आपने पढ़नी है। यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है 4000, उसको मल्टीप्लाई करना है 2.3 से और उसको मल्टीप्लाई करना है 0.5 से। ये लेबर की भी अमाउंट आ गई। अब उसके बाद ये एफ की अमाउंट है, इसको आप कैलकुलेट कर रहे हैं इस एफ को, और उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले 4000 को मल्टीप्लाई करना है 1.8 से और मल्टीप्लाई करना है 0.5 से। अभी देखिए मेरे से लिखा जाने लगा था 1.5,
तो बाज़ का लिखते हुए टाइप करते हुए नहीं समझ आती, वो आंसर गलत होता है, टाइम वेस्ट होता है। शुक्र है पहले पता चल गया। ओके, इस तरह से आपने ये सारी कैलकुलेशंस यहाँ पे कंप्लीट की। अब आपके पास ये टोटल भी हो के आ गया 323100, और यही सबसे इम्पॉर्टेंट मूवमेंट होता है जिसमें आपकी ये जो टोटल कॉस्ट आपने कैलकुलेट करके निकाली है इसको इक्वल होना चाहिए लेफ़्ट साइड के लोअर पोर्शन के टोटल, यानी कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट का टोटल। तो आप लेफ़्ट पेज पे आएँ, यहाँ पर देखें ये टोटल है कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट, और आपने किया हुआ है 323100, और हमारा इधर का भी टोटल क्या आ रहा है 323100। इस तरह से हमें सेटिस्फेक्शन हो गई कि हमारी टोटल कॉस्ट भी इक्वल हो गई, और हमने पीछे आंसर चेक कर लिया 6.65 वो भी पूरा हो गया, 0.1 जो नॉर्मल लॉस है वो भी पूरा हो गया। इस तरह से हमने अपने क्वेश्चन नंबर 7.11 को यहाँ पूरा किया। यहाँ रुक के आप हर कैलकुलेशन को प्लीज़ दोबारा देखें, अच्छी तरह से समझें। कोई प्रॉब्लम हो यू कैन ओपनली डिस्कस विद मी, यू कैन मैसेज और टेक्स्ट, और यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट। Until we will definitely meet for the solution of next question inshallah. Until then, take care. Allah Hafiz. Thank you very much.